हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन हियर। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन ट्रिक्स इन एग्जाम में आप एलिमिनेशन ट्रिक्स कैसे यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट टू द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक चीज़ समझिएगा, बस अकेला हार्ड वर्क आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है, और वो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको ये वाला ट्रिक जानना ज़रूरी है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ध्यान से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट हो, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। ओके, बिफोर आई स्टार्ट अ कपल ऑफ अपडेट्स आईड लाइक टू टेल यू। रोज़ शाम में 6 बजे एवरी डे एट 6 PM आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज विच इज़ टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट्स। रोज़ 6 बजे ये मैं डिस्कस करता हूँ। आई पिक एंड चूज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एंड आई डिस्कस इट ऑन द यूट्यूब चैनल। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करता हूँ। एडिशनल क्वेश्चंस मैं 7:30 बजे ऐप पे करवाता हूँ क्विज़। तो उसका अगर लिंक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा रोज़ सुबह 9 बजे मैं हिंदू एडिटोरियल से वोकैब के सेशंस करवाता हूँ, जिसमें आपके 5 वर्ड्स डिस्कस होते हैं, जिसके 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स, बट ये डेली बेसिस पे होता है। अगर आप रेगुलरली देखते हो तो आपका वोकैब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बी रेगुलर इन दीज सेशंस। आपको वोकैब कर अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा इसका जो PDF है वो आपको मेरे चैनल पे रोज़ रोज़ अप टू डेट मिल जाएगा। वंस द वीडियो इज़ ओवर, एक बार वीडियो ख़त्म हो जाता है तो आपको इस चैनल पे आपको मेरा PDF भी मिल जाएगा। डू वॉच इट, ओके, डू वॉच दो सेशंस एंड डाउनलोड द PDFs। बाद में रिवाइज करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एंड अब आते हैं बिगेस्ट अनाउंसमेंट पे। ओके, देर इज द महाशंखनाद सेल विच इज गोइंग ऑन गाइस। ओके, दिस सेल इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, जिसमें आपको CDS, UPSC, CAPF, CRPF, CDS, AFCAT किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 90% अप टू 90% ऑफ मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस कोड जोश टू अवेल दिस डिस्काउंट। जोश कोड अगर आप यूज़ करते हो, इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं सभी कोर्सेज के। अगर आपको लगता है आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं एंड यू वांट टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, यू शुड जॉइन दीज कोर्सेज। CDS, CAPF, AFCAT का कंबाइंड कोर्स आपका एक्चुअली में फ़ी ये है, बट आपको इतने में मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड जोश प्लस एडिशनल 6 मंथ डिस्काउंट प्लस फ्री टेक्स्ट बुक पास प्लस 55% प्लस 35% ऑफ भी मिल रहा है। सो इट्स द शंखनाद ऑफर, ओके, जस्ट फॉर 7th and 8th of June। याद रखना, ये बस 7 और 8 तारीख, जो कि आज और कल के लिए ही है। ओके, 8 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा ये ऑफर। सो मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ इट। इफ़ यू फील योर बेसिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी, नाउ इज़ द टाइम। एक बार एज निकल जाए तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। सही समय पे सही जगह आपको प्रेपरेशन का मौका मिल रहा है, तो ग्रैब दिस ऑफर विद बोथ हैंड्स। और चलिए अब हम शुरू करते हैं कि एलिमिनेशन ट्रिक आखिर आप अप्लाई कैसे करते हो। हाउ डू यू यूज़ एलिमिनेशन ट्रिक। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एलिमिनेशन ट्रिक कैसे काम आएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यू रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हो और उसके मीनिंग को समझते हो। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज चेक वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। आपको देखना है सेंटेंस में क्या किसी प्रकार का ग्रामेटिकल एरर है। अगर है तो वो गलत है, याद रखना। थर्ड इज लुक एट द ऑप्शंस। एक बार ऑप्शंस देखो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एलिमिनेट करना है रॉन्ग ऑप्शंस इन ऑर्डर टू गेट टू द करेक्ट आंसर। जज विच ऑप्शन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको ये जज करना है कौन सा ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा। ओके, इफ द सेंटेंस लुक्स फाइन देन सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो खुद ब खुद सही है तो आप सिलेक्ट करोगे नो इम्प्रूवमेंट और नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और लास्ट पॉइंट समझिए, इवन इफ द गिवन क्वेश्चन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, जो भी सवाल में सेंटेंस दिया है, हो सकता है कई बार वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो और लोग नो इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, बट वो गलत तरीका है। इवन इफ द गिवन क्वेश्चन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, check which option could replace the underlined part, keeping the meaning of the sentence intact with fewer usage of words. Okay? Now, आपको क्या करना है, ये देखना है कि हो सकता है सेंटेंस जो दिया है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है,
लेकिन आपको वो ऑप्शन देखना होगा जो कम शब्दों में उसी सेंटेंस को सही से एक्सप्लेन कर देता है. इफ यू हैव एन ऑप्शन विच कन्वेज द सेम इंफॉर्मेशन, वो जो सेम इंफॉर्मेशन को दे दे कम शब्दों में, तो वो सेंटेंस को इंप्रूव कर देगा. याद रखना, विथ लिटिल यूसेज ऑफ वर्ड्स या लेस यूसेज ऑफ वर्ड्स. फ्यूअर वर्ड्स लिख सकते हो, बट यूसेज लिख दिया तो लिटिल और लेस होना चाहिए यहाँ पे. सो कम शब्दों में अगर उसी बात को स्पष्ट कर दो तो दैट विल बी द इंप्रूवमेंट. अभी एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं. देखो, माई फ्रेंड एंड आई हैड डिनर एट 9 PM ऑन लास्ट नाइट. ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने. माई फ्रेंड एंड आई हैड डिनर एट 9 PM ऑन लास्ट नाइट. पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और देखो क्या ग्रामेटिकल एरर है. तो यस, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है जो कि ऑन नहीं लगना चाहिए. माई फ्रेंड एंड आई हैड डिनर एट 9 PM लास्ट नाइट, ऐसे होना चाहिए. लेकिन अब क्या करूंगा, मैं ऑप्शंस के तरफ देखूंगा. डिनर एट 9 PM लास्ट नाइट, ये तो वही लिखा है, ऑन को हटा के लिखा गया है. अब मैं देखूंगा, ए तो आ गया, ऑन को हटा दिया, तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए. बट क्या बी ए से बेहतर है? बी में लिखा है डिनर एट 9 लास्ट नाइट. तो यहाँ पे क्या किया गया है कि PM को भी हटा दिया गया है. सेकेंड ऑप्शन में PM को भी हटा दिया गया है. तो PM को हटाया गया है. डज इट मेक सेंस? यस इट डज, क्योंकि लास्ट नाइट जब आप लिख देते हो तो इट इज ऑब्वियस मैं PM की ही बात कर रहा हूं. तो यस, पहले वाले से बेहतर है दूसरा. सो फर्स्ट वाले को मैं सिलेक्ट नहीं करता. मुझे लगता है बी और भी ज्यादा सेंटेंस को इंप्रूव कर देगा. अब तीसरा भी सेंटेंस मैं देख लेता हूं. इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? डिनर एट 9 लास्ट नाइट, 1 2 3 4 5. और सी में कह रहा है डिनर एट 9 येस्टरडे. लेकिन इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4. चलो 5 से भले 4, 5 से भले 4. लेकिन क्या ये 4 शब्द सेंटेंस का मीनिंग पूरा क्लियर कर दे रहा है कि नहीं? यहां पे क्या किया गया है, सी ऑप्शन में लास्ट नाइट को भी हटा दिया गया है. सी में लास्ट नाइट को हटा के येस्टरडे लिख दिया गया है. तो क्या मैं लास्ट नाइट को हटा दूं तब भी क्या सेंटेंस का मीनिंग बरकरार रहेगा? बिल्कुल रहेगा. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिनर लिखा है एंड इट इज ऑब्वियस कि डिनर शाम के ही, रात के ही 9 बजे किया जाएगा, सुबह के 9 बजे किया नहीं जाएगा. तो ये जो ऑप्शन है ये सेंटेंस को इंप्रूव कर देगा. डिनर एट 9 येस्टरडे. सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना होगा रॉन्ग ऑप्शंस. सोच समझ के, लॉजिकली, ग्रामेटिकली और सोच के आपको करना पड़ेगा. अगर आप सेम बात को कम शब्दों में स्पष्ट कर सको तो दैट ऑप्शन विल बी द इंप्रूवमेंट. यहाँ पे ना PM लिखने की जरूरत है, ना लास्ट नाइट लिखने की जरूरत है, बिकॉज डिनर इटसेल्फ इज सफिशिएंट. डिनर से ही समझ में आ जाता है कि मैं शाम के 9 बजे की बात कर रहा हूँ. क्लियर इनफ? ओके, ना और कुछ एग्जाम्पल्स देखो. देयर वॉज नो रेन इन दिल्ली फॉर द पास्ट 11 months. ना यहाँ पे अगर मुझे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पता है, फॉर द पास्ट 11 months लिखा हुआ है जो कि ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है. और अगर आपको बेसिक नॉलेज ग्रामर का है तो आपको पता होगा जब भी सेंटेंस में ड्यूरेशन आता है, यू आइदर पुट द सेंटेंस इन परफेक्ट टेंस या तो सेंटेंस आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. या तो परफेक्ट टेंस में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा. तो यहाँ पे वॉज तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंपल पास्ट लिखा है, विच मीन्स नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता. वॉज लिख नहीं सकते बिकॉज देयर इज ड्यूरेशन, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता. तो नो इंप्रूवमेंट को मैंने एलिमिनेट कर दिया. अब यहाँ पे वॉज लिखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया. परफेक्ट टेंस हो सकता है हैड बीन या हैज बीन. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पिछले 11 महीनों से बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आई राइट इट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इट्स बेटर टू राइट ए. सी को भी हटा देता हूँ क्योंकि हैड बीन लिखोगे तो पास्ट में नहीं होता था, अभी हो रहा है, वो सेंस निकल आएगा. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट. सो देयर हैज बीन नो रेन इन दिल्ली फॉर द पास्ट 11 months. क्लियर? और एक क्वेश्चन देखिए. आई एम लिविंग इन दिस मैंशन सिंस 2014. अगेन सिंस 2014 आया तो इसे किसे बता रहा हूं मैं? ड्यूरेशन बता रहा हूं. सो ड्यूरेशन आने पर द सेंटेंस हैज टू बी इन द परफेक्ट और द परफेक्ट कंटिन्यूअस ओनली. तो अब ऑप्शन देखते हैं. आई एम लिविंग तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप ड्यूरेशन नहीं लिख सकते, सिंस या फॉर नहीं लिख सकते, तो नो इंप्रूवमेंट को एलिमिनेट कर देता हूं. पहला लिखा है वॉज लेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस में भी आप ड्यूरेशन या टाइम पीरियड नहीं लिख सकते, तो इसको भी एलिमिनेट करता हूं. आई शैल लिव इन दिस मैंशन सिंस 2014. इसमें भी आप ड्यूरेशन नहीं लिख सकते, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज आई हैव बीन लिविंग इन दिस मैंशन सिंस 2014. समझ में आ रहा है?
ऐसे करके एलिमिनेशन ट्रिक को आप यूज करते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव द नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह जानना होगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से वोकैब के क्वेश्चंस के। वोकैब के क्वेश्चंस में रिमेंबर इन सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस, इफ द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन इज, याद रखना ये ज्यादातर ट्रू होगा सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस में। इफ द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन इज अ नाउन, द सिनोनिम एंटोनिम विल बी अ नाउन ओनली। सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है वो अगर नाउन है तो सिनोनिम एंटोनिम भी नाउन होगा। अगर क्वेश्चन में वर्ब दिया हुआ है तो सिनोनिम एंटोनिम भी वर्ब होगा। क्वेश्चन में एडजेक्टिव दिया हुआ है तो सिनोनिम एंटोनिम भी एडजेक्टिव होगा, और क्वेश्चन में एडवर्ब दिया हुआ है तो सिनोनिम एंटोनिम भी एडवर्ब ही होगा। सो whichever parts of speech you have in the question, you will have the same parts of speech in the answer as well. Now ये mostly true रहेगा, okay? Mostly this will be true. Rare cases में parts of speech change भी हो सकते हैं, जब आपको same parts of speech नहीं मिले जो question में लिखा है, आंसर में नहीं मिले तो डिफर कर सकता है, but this will mostly be true. This is not a hard and fast rule. Again, strictly इस रूल को फॉलो नहीं करना है, बट स्मार्ट वर्क करोगे तो ये भी आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन में दिया गया है, जनरली, यूजुअली, आमतौर पर, ज़्यादातर, ओके, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, रेयर केसेस, बट आमतौर पर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन में है, आंसर में भी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। ना ये अगर आप जान गए तो आंसर कई बार गेस करने में आसानी हो जाती है। किसके थ्रू? सफिक्सेस के थ्रू। अगर आपको सफिक्सेस का नॉलेज है तो आप क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम्स आसानी से गेस कर सकते हो। कई बार ये भी याद रखना, ऑब्वियसली क्वेश्चन, सिनोनिम में जो क्वेश्चन दिया है वो पॉजिटिव सा वर्ड है तो उसका सिनोनिम भी पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ वर्ड नेगेटिव है तो उसका सिनोनिम भी नेगेटिव होगा। और एंटोनिम्स में ये उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव एंटोनिम होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव एंटोनिम होगा। ओके, सो कई बार ये भी जज करो कि सेंटेंस जो वर्ड दिया हुआ है सिनोनिम एंटोनिम में क्वेश्चन में, वो क्या पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, एंड अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट सिनोनिम एंटोनिम। इसके अलावा सफिक्सेस काफ़ी मदद करती हैं आपको आइडेंटिफाई करने में। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन में, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आंसर में भी आता है। सफिक्सेस के मेरे वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, ज़रा सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द होना चाहिए था। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड है स्टिपुलेशन और इसका सिनोनिम बताना है, इमिटेट, नीडफुल, एक्साइटेडली और रिक्वायरमेंट। ना फर्ज करिए मुझे मीनिंग नहीं पता इस वर्ड का, लेकिन मुझे सफिक्स का नॉलेज है, जो हम प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में, उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो सफिक्स होता है प्रत्यय जिससे कोई शब्द खत्म हो। तो मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट मुझे सफिक्स पता है कि TION से खत्म होने वाले नाउन होते हैं, इतना मुझे पता लग गया। और बाकी ऑप्शंस में भी मुझे किसी का भी मीनिंग नहीं पता, बट मुझे सफिक्स का नॉलेज है। मुझे पता है ATE से खत्म होने वाले वर्ब होते हैं, FUL वाले होते हैं एडजेक्टिव, FUL से खत्म होने वाले, LY से खत्म होने वाले होते हैं एडवर्ब, और MENT से खत्म होने वाले होते हैं नाउन। और मैंने आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में नाउन है तो आंसर भी नाउन होगा, तो करेक्ट आंसर D। अगर आपको सफिक्स का नॉलेज है तो आप आसानी से एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच सकते हो। समझ में आई बात? सो सफिक्स के नॉलेज होने पर भी यू कैन इजीली एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस एंड गेट टू द करेक्ट आंसर। सो स्टिपुलेशन का सिनोनिम है रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये एक तरीका है, बता रहा हूँ। स्टिपुलेशन मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट। इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, नीडफुल मतलब समथिंग विच इज कंपल्सरी, एक्साइटेडली मतलब जोश के साथ। ओके, और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एफ्लुएंट का आपको सिनोनिम बताने, न्यूट्रलिटी, लग्जरी, वेल्दी और हैंडसम। ना एफ्लुएंट ENT से खत्म हो रहा है तो मुझे इतना नॉलेज है कि ये एडजेक्टिव है। गाइस, दुनिया में लाखों वर्ड हैं, लाखों वर्ड नहीं याद रख सकते, बट सफिक्स ना करीब 40-50 सफिक्स ही हैं, यह आसानी से याद रखा जा सकता है। लाखों वर्ड्स कहाँ 40-50 सफिक्स। सफिक्स अगर याद रखोगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो, स्मार्ट वर्क, इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग। एफ्लुएंट एडजेक्टिव है तो आंसर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो न्यूट्रलिटी ITY से खत्म हो रहा है तो नाउन। लग्जरी RY वाले होते हैं नाउन। वेल्दी THY वाले होते हैं एडजेक्टिव। हैंडसम SOME भी एडजेक्टिव। तो अब बचा मेरे पास दो ऑप्शन, A और B को तो हटा ही देता हूं क्योंकि ये दोनों नाउन है।
अब मुझे किन दोनों में गेस करना है, वेल्दी और हैंडसम में। सो एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल टू डू, लग्जूरियस और वेल्दी, तो सी इज एब्सोल्युटली राइट ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है सर अभी भी तो हम 2 में फंस ही गए, 4 में से 2 में फंस गए। तो जहाँ पे आप पहले 4 ऑप्शंस में आप गेस कर रहे होते, अभी आपको 2 ही ऑप्शन में गेस करना पड़ेगा। और 2 ऑप्शन में भी अगर आप गेस कर रहे हो तो आपका आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना बढ़ जाता है, 50% से बढ़ जाता है। ओके, सही होने का प्रोबेबिलिटी 50% से बढ़ जाता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। कौन बनेगा करोड़पति खेला है ना, उसमें 50-50 वाला जो ऑप्शन है, जिसमें 2 ऑप्शन हट जाते हैं और 2 रह जाते हैं, याद है ना वो चीज़। जब 2 ऑप्शन ही रह जाएंगे आपके आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एलिमिनेशन ट्रिक से काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, बाकी मीनिंग्स भी बता दूं। न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल रहना, लग्जरी मतलब ऐशो आराम, वेल्दी मतलब रईस, हैंडसम मतलब खूबसूरत। ओके, अगला वर्ड है ऑडेशियस। OUS से खत्म होने वाले होते हैं एडजेक्टिव। ओके, मान लीजिए मीनिंग नहीं पता। ओके, ऑडेशियस मीनिंग नहीं पता, OUS एडजेक्टिव। मिडिल मैन नाउन है, बोल्डनेस नाउन है, डॉन्टलेस एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंस नाउन है। सो अगर क्वेश्चन में एडजेक्टिव है तो आंसर भी एडजेक्टिव होगा। इसके लिए किसका नॉलेज चाहिए, सफिक्स का। सफिक्स 40-50 ही हैं, वर्ड्स लाखों हैं, तो सफिक्स पहले याद करो, मीनिंग्स बाद में याद करो, काम आसान होगा। ऑडेशियस का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, तो इसका सिनोनिम होगा डॉन्टलेस। मिडिलमैन मतलब आर्बिट्रेटर। बोल्डनेस मतलब होता है, अगेन बोल्डनेस मतलब बहादुरी, लेकिन ये नाउन फॉर्म है, बोल्ड बोलते तो इसका एडजेक्टिव हो जाता। कॉन्फिडेंस मतलब भी आप जानते ही होंगे। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक है वोकैब के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे एलिमिनेशन ट्रिक लगेगा ये भी देख लेते हैं फटाफट। ना इट सेज मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ द वर्ब्स दैट टेक सिंपल इन्फिनिटिव्स, जेरेंट्स और टू इन्फिनिटिव्स। सबसे पहले तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सा वर्ब V1 लेता है, कौन सा वर्ब 2+V1 लेता है, कौन सा वर्ब V4 लेता है जो कि है जेरेंट। कई बार इसका भी नॉलेज होता है तो आप सही आंसर पे पहुंच सकते हो आसानी से। जैसे द कोच डिडंट डैश द चिल्ड्रन स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल बिकॉज दे वर बिगिनर्स। अलाउ, लेट, परमिट और ट्रेन। ना यहाँ पे आपको कैसे ये एक चीज़ काम आएगा, देखो आपको पता होना चाहिए कि अलाउ के बाद 2+V1 आता है, लेट के बाद सिंपल V1 आता है, सिंपल इन्फिनिटिव, परमिट के बाद भी 2+V1 आता है और ट्रेन के बाद भी 2+V1 आता है। और यहाँ पे सेंटेंस में देखो द कोच डिडंट डैश द चिल्ड्रन स्विम, यहाँ पे जो आप स्विम देख रहे हो दिस इज सिंपल इन्फिनिटिव V1। और इनमें से कौन सा ऑप्शन V1 लेता है, एक ही ऑप्शन है जो V1 लेता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट। द कोच डिडंट लेट द चिल्ड्रन स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल बिकॉज दे वर बिगिनर्स। अगर अलाउ लिखते तो टू स्विम होता, परमिट लिखते तो टू स्विम होता, ट्रेन लिखते तो टू स्विम होता, बट यहाँ टू नहीं दिया गया है, तो ऐसे में A, C और D एलिमिनेट हो गया। यू गेट टू द करेक्ट आंसर एंड यू सेलेक्ट B एज द आंसर। सिंपल, ये एक एलिमिनेशन ट्रिक है। जब आप वर्ब्स के बाद जेरेंट्स या इन्फिनिटिव्स क्या आता है ये अगर आप समझो तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। अगला, प्रेपोजिशन नॉलेज हेल्प्स एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स इजीली। प्रेपोजिशन का नॉलेज भी काफ़ी तरीके से, काफ़ी हद तक आपको गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करने को की मदद करेगा। जैसे द वर्कर्स हैव बीन पेड इन एडवांस सो दे विल डैश द वर्क फ्रॉम मंडे। स्टार्ट, कंटिन्यू, बिगिन और कंप्लीट। ना कोई चीज़ आप शुरू कर रहे हो या बिगिन कर रहे हो, यू स्टार्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन आप शुरू करते हो, यू स्टार्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, ऑन। कंप्लीट भी आप करोगे, किसी चीज़ को आप कंप्लीट ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक ही चीज़ है जो आप कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू के साथ आपका लगेगा फ्रॉम, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फ्रॉम। वर्कर्स को पेमेंट दे दिया गया है एडवांस में, सो दे विल स्टार्ट द वर्क ऑन मंडे होता तो स्टार्ट करते, बिगिन द वर्क ऑन मंडे, क्योंकि शुरुआत एक ही दिन होगा, रोज रोज नहीं होगा। सिमिलरली कंप्लीट द वर्क ऑन मंडे, एक ही दिन कंप्लीट होगा, रोज रोज नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, सो दे विल कंटिन्यू द वर्क फ्रॉम मंडे। सो प्रेपोजिशन यूसेज से भी कई बार फिलर्स वगैरह में आप आसानी से रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखो, रोहन इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लॉयर्स सॉल्यूशन, सो ही इज गोइंग टू डैश अबाउट हिज केस विद अ सीनियर लॉयर। टॉक, मीट, डिस्कस और डिस्क्राइब। ना ऐसे क्वेश्चन में मैंने देखा है ज्यादातर लोग डिस्कस सेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आपको बता दूं, डिस्कस और डिस्क्राइब ये दोनों ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये स्पोकन इंग्लिश में इतना यूज हो चुका है डिस्कस अबाउट कि लोगों को रिटन में भी सही लगने लगा है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक जानते हो कि डिस्कस और डिस्क्राइब कभी अबाउट नहीं लेता, तो सबसे पहले आप सी और डी को ही एलिमिनेट करोगे। सी एंड डी आर एलिमिनेटेड। अब क्या लिखूं? टॉक अबाउट हिज केस और मीट अबाउट हिज केस। ओके, अगर अबाउट नहीं होता तब आप डिस्कस लिख सकते थे। रोहन इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज लॉयर, सो इज गोइंग टू डिस्कस हिज केस विद अ सीनियर लॉयर। बट अबाउट तो लिखा हुआ है, तो आप अबाउट, डिस्कस और डिस्क्राइब को हटा दो, मीट को भी हटा दो, क्योंकि मीट के तुरंत बाद पर्सन लिखना पड़ेगा जिससे मुलाकात कर रहा है। इज गोइंग टू मीट अ सीनियर लॉयर या मीट विद अ सीनियर लॉयर। मीट के बाद तो पर्सन नहीं लिखा है, मीट के बाद हिज केस लिखा है, तो यू से इज गोइंग टू टॉक अबाउट हिज केस विद अ सीनियर लॉयर। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लॉयर है तो डिस्कस ही करेंगे, ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। सो एलिमिनेशन ट्रिक आपको मदद करेगा अगर आपको प्रेपोजिशंस का नॉलेज है तब भी। और एक एग्जाम्पल इस टाइप का देखते हैं। शी हैज़ नॉट येट डैश टू अ सीनियर डॉक्टर अबाउट हर मेडिकल कंडीशन। शी हैज़ नॉट येट डैश टू अ सीनियर डॉक्टर अबाउट हर मेडिकल कंडीशन। कई लोग जैसे ही डॉक्टर दिखते हैं, में 4 ऑप्शन है, कंसल्टेड, डिस्कस, स्पोकन, वेंट। तो डॉक्टर देख के लोगों को लगता है कंसल्टेड सही है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि कंसल्टेड के साथ कभी भी टू नहीं आता। यू डोंट कंसल्ट टू अ डॉक्टर, आइदर यू से आई कंसल्ट विथ अ डॉक्टर या नो प्रेपोजिशन, आई कंसल्ट अ डॉक्टर। या तो विथ लिखो या कोई प्रेपोजिशन मत लिखो, तब चलेगा, बट टू कभी नहीं आएगा। बट यहाँ ब्लैंक के बाद टू लिखा है, तो जो आप सही मान रहे थे सबसे पहले वही एलिमिनेट होगा। डिस्कस के साथ भी टू नहीं लगता, डिस्कस के साथ लगता है विथ, आई डिस्कस विथ अ सीनियर डॉक्टर। स्पोकन के साथ टू लगता है, बिल्कुल सही, शी हैज नॉट येट स्पोकन टू अ सीनियर डॉक्टर, बिल्कुल सही। वेंट के साथ टू तो लगता है, बट यहाँ पे वेंट नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे हैज लिखा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, जिसका मतलब है गॉन होता तो आ सकता था, बट वेंट क्या है? सेकेंड फॉर्म, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। So correct answer is she has not yet spoken to a senior doctor about her medical condition. Got it? Now, अगला ट्रिक क्या कह रहा है देखो, identify the flow of a sentence whether it is positive or negative and select the word accordingly. Knowledge of conjunctions also come in very handy. ओके, आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि क्या उस सेंटेंस में ब्लैंक में पॉजिटिव वर्ड लगेगा या नेगेटिव वर्ड लगेगा। ओके, और अकॉर्डिंगली आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे इस सेंटेंस को देखो, रोहन वॉज स्ट्रिक्टली आस्क्ड नॉट टू ब्रिंग अ स्मार्टफोन टू स्कूल, हाउएवर ही डैश टू डू सो, एग्रीज, एक्सेप्ट्स, रिफ्यूजेस, डिनाई। 4 ऑप्शंस यहाँ पे है ना। यहाँ पे गौर करिए कि पहले तो सेंटेंस को समझो। रोहन वॉज स्ट्रिक्टली आस्क्ड, उसे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि स्मार्टफोन नहीं लेके आना स्कूल में। हाउएवर मतलब लेकिन ही अग्रीज, लेकिन वो मान गया। अगर लेकिन होगा तो उल्टा वर्ड होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, उसको बोला तो गया था मत लेके आओ, लेकिन वह बात को नहीं मानता तो आप अग्रीज और एक्सेप्ट तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वर्ड। नेगेटिव है रिफ्यूजेस एंड डिनाई। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? रिफ्यूजेस, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा है तो वर्ब में ईएस लगना जरूरी है। डिनाई तो ऐसे भी नहीं होगा, डिनाइज होता तो हो सकता था, बट डिनाइज होता तब भी मैं नहीं लिखता, क्योंकि डिनाई जनरली आप पे कोई दोष मढ़ा जाता है तब आप डिनाई करते हो चीज़ों को, तो सेंस में ये गलत हो जाएगा। ही रिफ्यूजेस टू डू सो, सो सी इज एब्सोल्युटली राइट। अब समझ में आया। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताया आपको, एलिमिनेशन ट्रिक, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेट करके स्मार्ट वर्क करके सही आंसर पे पहुंच सकते हो। ओके, ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक के वीडियोस अगर और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज स्टेट सभी के मैं आपके ट्रिक्स या एलिमिनेशन ट्रिक्स लेके आऊँगा आगे के सेशन में। इसके अलावा बता दूँ गाइस, इस सेशन में इतना ही था, छोटा ही सेशन है, और भी लाऊंगा। कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा,
क्या आपको और भी ऐसे ट्रिक्स चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF, ये ट्रिक्स, इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स और सारी चीज़ें अलॉन्ग विद सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड डाउट एंड सॉल्यूशंस के लिए यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज। सभी कोर्सेज के आपके बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू ज्वाइन आवर कोर्सेज एंड मेक फुल यूज़ ऑफ इट। सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ होते हैं, ट्रिक्स, टिप्स, ओके, सफिशिएंट प्रैक्टिस, डाउट्स असिस्टेंस, ओके, विद सॉल्यूशंस, एनालिसिस, सारी चीज़ें आपके रेगुलर कोर्सेज में होते हैं। तो कैन ज्वाइन, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सभी का फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस यू गेट द फ्री टेक्स्ट बुक पास फॉर 6 months। टेक्स्ट बुक पास में आपको एडिशनल प्रैक्टिस मिलता है, वेरी गुड एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। इसको लेने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस कोड, कूपन कोड जोश, एंड अवेल 90% ऑफ। ये सेल बस 7 और 8 जून के लिए है, याद रखना, ओके। 8 के बाद ये सेल बंद हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल यू कैन जॉइन योर कोर्सेज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, AFCAT, दिस इज द फी। तीनों के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका अगेन हैवी डिस्काउंट्स है, 55% प्लस 35% ऑफ। यू गेट टेक्स्ट बुक पास, अगेन यूज दिस कोड जोश टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा ज्वाइन माई ग्रुप, ओके, इसका भी लिंक नीचे है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए एंड ये कोड यूज़ करिएगा व्हेन यू आर परचेजिंग द कोर्सेज, आपको हैवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ओके। रिमेंबर दिस इज फॉर 7th and 8th जून ओनली। इसके अलावा रोज़ शाम में मेरे साथ जुड़िए 6 बजे टॉपिक वाइज ग्रामर करने, और रोज़ सुबह 9 बजे हिंदी एडिटोरियल का वो कैब ज़रूर देखिए, इससे वो कैब भी आपका इंप्रूव होगा, ओके। सो दैट वाज इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, ओके। ऐसे सेशंस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। मिलता हूँ अगले सेशन में। कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, क्या आपको ऐसा वीडियोस और चाहिए, एंड डू लाइक द सेशन इफ यू रियली लाइक्ड इट। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।